हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या क्लास 12th अकाउंट्स, जो कि डीके गोयल्स का है। और हम लोग का चैप्टर चल रहा है फंडामेंटल, जो कि चैप्टर 1 है। और कहाँ तक हम लोग इलस्ट्रेशन किए हैं? इलस्ट्रेशन नंबर 16 तक कर लिए हैं। अब हम लोग की बारी है इलस्ट्रेशन 17 को समझने का, है ना। इलस्ट्रेशन नंबर 17 क्या कहता है, इसको साइड में रख देते हैं पहले। चलिए, इलस्ट्रेशन नंबर 17 क्या कहता है देख ले, है ना। कहता है कि चारू इज़ अ पार्टनर इन अ फर्म। चारू क्या है, एक फर्म का पार्टनर्स बना। और लिखता क्या है, सी विल ड्यू द फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर इन डेट 31 मार्च 2024। वो क्या करती है, विड्रॉ करती है ना। कब कब विड्रॉ करती है? मई 1 तारीख को 20,000, जुलाई 31 को 10,000, सितंबर 30 को 30,000, नवंबर 30 को 40,000, जनवरी 1 को 20,000, 31 मार्च को 25,000। और लिखता है नीचे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज एट द रेट 9% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो लगाया जाएगा, ये ड्रॉ कर रहा है ना, विड्रॉ कर रहा है, तो उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाया जाएगा कितने प्रतिशत? प्रत्येक सालाना में 9%, है ना, पर एनम लिख दिया ना, 9%। आगे लिखता है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या करने बोल रहा है, जो इंटरेस्ट लग रहा है सभी का अलग अलग इंटरेस्ट लगेगा ना, क्योंकि एक बार नहीं निकाला, कोई मई को निकाला, कभी जुलाई को निकाला, कभी सितंबर को निकाला, तो सभी में अलग अलग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा, है ना। तो वही बोलता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को फाइंड करो। कैटेगरी बता दिया है, क्या 2 टाइप दे दिया है, बाय सिंपल मेथड से, और एक क्या बोल दिया है, बाय प्रोडक्ट मेथड से। 2 टाइप से बनाना है आप लोग को, दोनों मेथड से बनाना है इस क्वेश्चन को, है ना। चलिए, हम लोग ज़्यादा वीडियोस को लंबा ना करते हुए डायरेक्ट हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन पे। देख सकते हैं ये क्या है, ये हमने सबसे पहले जो डेट है उसको लिख लेना है, और उसके साथ जो अमाउंट था उसको लिख लेना है ना। सिंपल मेथड, पहला कैटेगरी क्या था, सिंपल मेथड, वो में उसमें। अब उसका बात है क्या, जितने महीने का लग रहा है उसका पीरियड लगा देना है ना, कितने महीने का हो गया, कब से लगाना है, जब तक से क्लोजिंग डेट है तब तक से, कब 31 मार्च 2024 तक का। तो ये 1 मई से लगेगा, तो कब तक, 31 मार्च तक, तो जोड़ ले, मई पूरा लगेगा क्योंकि 1 तारीख से चालू हो रहा है, महीने का फर्स्ट डे से, है ना। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 11 मंथ हो जाते हैं। और जुलाई का जो लगेगा, तो जुलाई का लगेगा नहीं, क्योंकि 31 जुलाई पूरा कंप्लीट हो गया, जुलाई के बाद लगेगा, है ना, क्योंकि ये महीने पूरा जुलाई चला गया, तो जुलाई के बाद से लगेगा, तो जुलाई हो गया। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 मंथ, है ना, यही 8 मंथ है। सितंबर भी नहीं लगेगा, सितंबर के बाद का लगेगा। नवंबर नहीं लगेगा, नवंबर के बाद का लगेगा। और ये जनवरी पूरा लगेगा, क्योंकि जनवरी 1 है ना, फर्स्ट डेट से आएगा तो वो मंथ लगेगा, और पूरा लास्ट डेट रहेगा तो वो वाला नहीं लगेगा, है ना। तो ये जनवरी से लगेगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने का लग जाएगा। और ये मार्च 31 को है, तो इसका नहीं लगेगा, है ना। अब ये जो है सारे अमाउंट तो समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया। अब उसका इंटरेस्ट निकाल लेना है, तो इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए हम थोड़ा सा कैलकुलेशन आप लोग को कर देते हैं ना। कितना अमाउंट था, 20,000 फर्स्ट का, 20,000 इंटू कितने महीने का, 11 मंथ का, है ना, 11/12, क्योंकि 11 मंथ बोल दिया, इंटू कितने प्रतिशत बोला था, 9%, है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 9% लगाया जाएगा बाई 100। अब इसको काट छाट कर लो, 120 नीचे, 120 ऊपर, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। और कोई कट रहा है क्या? इसको काट सकते हैं ना, 4 5 जा 20, इतने से कट गया। अब इसको मल्टीपल कर लो, है ना, कितना, 11 3 जा 33 हो जाएगा, और 33 को 50 से मल्टीपल कर दो, कितना हो जाएगा, 3 5 जा 15, कैरी में 1, 3 5 जा 15 और 1 16, एक जीरो छोड़ दिए थे, इसके लिए ये लग जाएगा ना। कितना हो जाएगा, 1650 रुपीज़, यही के 1650 रुपीज़। आसानी से हो गया ना। सभी इसी तरह से कैलकुलेशन कर लिया जाएगा। एक और कैलकुलेशन आपको करके थोड़ा सा दिखा देते हैं। ये 10,000 है ना, सेकेंड का 10,000 8 मंथ का, है ना, इंटू 8 मंथ बाई 12 इंटू कितने प्रतिशत, 9/100। काट छाट कर ले, इसको काट लेते हैं, इसको काट लेते हैं ना। और कोई कट रहा है क्या? इसको काट देते हैं इन दोनों का, है ना। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, कट गया पूरा। अब इसको काट लेते हैं, 1 2 0 और 3 2 जा 6 और 0 0, कितना निकला,
600 है ना, यही 600 क्या हुआ, आसानी से हो गया। इसी तरह के सारे कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा। टोटल अमाउंट 1,45,000 आएगा, उससे कोई मतलब हमको नहीं है, उसको कर देना है। अब ये बात इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सिर्फ फाइंड करने बोला था, सारे इंटरेस्ट निकाल के इसको दिखा सकते हैं एक ही बार। 5,250 रुपीज़ ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टोटल है ना, यही फाइंड करने बोला था फर्स्ट मेथड में, सिंपल मेथड में। अब चलते हैं हम लोग सेकेंड मेथड, क्या बोला था, बाई प्रोडक्ट मेथड। जब इसका मेंशन करेगा बाई प्रोडक्ट मेथड में, तो सबसे पहले डेट अमाउंट तो फिक्स है, दोनों में आ जाएगा, और पीरियड, ये तीनों एकदम फिक्स है। जब प्रोडक्ट मेथड की बात करेगा, इसको और इसको मल्टीपल कर देना है, इसको मल्टीपल कर देना, जितना भी आ जाएगा ये टोटल प्रोडक्ट निकल गया। कितना निकला, 7 लाख रुपीज़। देखिए यहाँ कैलकुलेशन कर दिया है, हमको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट कर देंगे। टोटल प्रोडक्ट जितना रहेगा उसको लिख देना है 7 लाख रुपीज़, और परसेंटेज कितना मेंशन बोला था, 9%, तो 9/100 इंटू सारे के सारे जब बनाएंगे टोटल प्रोडक्ट से तो 1/12 कर दोगे, डायरेक्ट आंसर यही आ जाएगा। यहाँ काट छाट कर लिया है, आप लोग कर लीजिएगा, है ना, जितना भी आएगा काट छाट कर लीजिए। एक बार हम भी कर देते हैं ना आप लोग को। क्या टोटल प्रोडक्ट, क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यहाँ इंटरेस्ट लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखेंगे इक्वल्स टू टोटल प्रोडक्ट इंटू परसेंटेज बाई 100 इंटू मंथ बाई 12 कर सकते हैं, ऐसे फॉर्मूला है ना। हम लोग करते हैं, क्या टोटल प्रोडक्ट कितना था, 7 लाख रुपीज़ इंटू मंथ क्या था 1/12, यही करना है, इंटू परसेंटेज लगाना, परसेंटेज क्या था 9/100, काट छाट कर ले, 1 2 0 1 2 0 3 3 ज़ा 9 3 4 ज़ा 12, ये कट गया, 4 ना लगेगा, फिर वही लिख दे रहे हैं ना, ये कट गया। और कोई कट रहा है क्या, इसको काटे, हाँ चलिए इसको काट लेते हैं। 7,000 था, है ना, 4 1 जा 4, कितना निकल गया, 3 निकला, और ये 0 30 हो गया, 4 7 जा 28, 2 निकल गया, 0 हो गया, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, है ना। यहाँ तक कट गया, कितना निकल गया 175, इसको मल्टीपल कर लो, 3 5 जा 15, कैरी में 1, 3 7 जा 21, 21 और 1 22, कैरी में 2, 3 1 जा 3 और 2 3 2 5, कितना निकला 525, एक 0 यहाँ भी छोड़े थे हम, यहाँ भी लिख देंगे और यहाँ भी लिख देंगे, कितना हो गया 5,250 रुपीज़। देखिए यहाँ भी यही आया और यहाँ भी वही आंसर आया था पहला सिंपल मेथड में, और इसमें भी करेंगे तो वही आंसर आएगा प्रोडक्ट मेथड में। जिस हिसाब से क्वेश्चन में बोलेगा उस हिसाब से हम लोग को क्वेश्चन को बनाना है ना। ये था क्या, प्रोडक्ट मेथड और सिंपल मेथड, दोनों आसान है, क्वेश्चन जैसे बोलेगा वैसे बोले। और जब मेंशन क्वेश्चन में नहीं कर दे कि सिंपल मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फाइंड करना है या प्रोडक्ट मेथड से, तो जैसा मन करेगा आप लोग को वैसे आप लोग कर सकते हैं। प्रोडक्ट मेथड भी इजी है और सिंपल मेथड भी इजी है। सिंपल मेथड में यही अंतर है क्या कि सभी को अलग अलग से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिखाते जाना है, और क्या होता है प्रोडक्ट मेथड में एक ही बार जोड़ के दिखा देते हैं, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 18 को समझेंगे। इससे पहले कहता हूँ कि वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियोस को लाइक कर दे और दोस्तों तक भी शेयर कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।